पिछले कक्षा में हम लोग पार्ट 9 का नोट को डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग पार्ट 10 का डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 10 में है गति एवं दूरियों के मापन के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। पहले का लोग आने जाने के लिए नाव का उपयोग करते थे, अब पैदल ही चलते थे। यातायात साधन, आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं। सड़क परिवहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस एवं रेलगाड़ी ये सब कहाँ चलती है? सड़क पर चलती है, इसलिए सड़क परिवहन कहलाता है। अब वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आदि ये सब वायु परिवहन है, क्योंकि ये सब हवा में चलती है। जल परिवहन, नाव, स्टीमर, पानी जहाज आदि, और ये सब मतलब कि जल में चलती हैं। मात्रक, मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। अब हम मापन मतलब कि एक निश्चित राशि होता है जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं। माप के परिणाम, संख्या भाग, मात्रक भाग। माप के दो प्रकार होते हैं, एक तो संख्या से हम लोग माप सकते हैं और मात्रक से। लंबाई मापने के लिए प्राचीन तरीके हैं। पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि, ये सब लंबाई मापने का प्राचीन तरीके पहले का ऐसे ही मापा जाता था। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके हैं, अभी का तरीके हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर आदि। संसार के विभिन्न भाग के प्रयोग मात्रक के रूप में, मतलब संसार में सबका अपना अपना प्रयोग करते हैं। एक गज में कितना फुट होता है? तो एक गज में 3 फुट होता है। ये सब थोड़ा सा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। एक गज में कितना इंच होता है? एक गज में 36 इंच होता है। एक गज में कितना मीटर होता है? एक गज में 0.91 मीटर होता है। 100 गज में कितने फुट होते हैं? 100 गज में 300 फुट होता है। एक बीघा में कितना गज होता है? एक बीघा में 965 गज होता है। अलग अलग राज्य में ये मापन अलग आएंगे, मतलब कि सबका अपना अपना मापन होता है। एक गज में कितने शौचालय फुट होता है? एक गज में 9 शौचालय फुट होता है। फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है, जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा प्राप्त है। साल 1956 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। फीट फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। एक फुट में 12 इंच और 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होता है। वर्ग फीट क्या है? अब वर्ग फीट के हिसाब से एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट इंटू 1 फुट होता है। ये एक वर्ग होता है। वर्ग जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती है और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग फीट होता है। तो हम लोग वर्ग देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे वर्ग बना रहे, छोटा सा जगह नहीं है बोल के छोटा सा बना रहे, यही है, इधर से बराबर है, इसलिए 1 फुट इंटू 1 सेम होगा। 1990 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। और ये 1990 में फ्रांसीसियो ने मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम मीटर प्रणाली कहते हैं। अब देखेंगे एसआई मात्रक। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं तो एसआई मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, सबका अपना अपना एसआई मात्रक होता है। तो वही एसआई मात्रक क्या है इसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। अब सेंटीमीटर, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें
मिलीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वक्र रेखा विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, जैसे वृत्त को मापना। अब देखिए बीच में कोई एक को रहेंगे, उसको धागा पकड़ा दीजिए और दूसरी तरफ आप लोग तो नाप के ही सर्कल बनाएगा, तो उसी को वृत्त बनाएगा, तो उसी से धागों से ही मापते हैं। वक्र मतलब कि गोल। गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब गाड़ी रुकी हुई है, अब उसको जाना है, तो समय के साथ वो चलती है। नेक्स्ट है वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई, अब घड़ी की सुई देखे होंगे, घड़ी की सुई जो कि गोल गोल घूमती है। पंखे की पंखुड़ियाँ आदि। पंखा भी वर्तुल आकार में गति करती है। नेक्स्ट है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा टी एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपना पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्त काल है। घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति है। हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति होती है। घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। अब उदाहरण कि पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि।